बिग बॉस 18 मीडिया राउंड। जी हाँ, आज घर के अंदर मीडिया थी और भाई क्या सवाल पूछे हैं मीडिया ने। ऐसा लग रहा था जैसे कि पहले बिग बॉस जो है वीकेंड के वार पे सलमान सर से क्लास लगवा के गए। किसकी? करणवीर मेहरा की, चुम की, शिल्पा जी की। और उसके बाद से जब मीडिया आई तो मीडिया ने किसकी क्लास लगाई। आज अगर आपने लाइव फीड देखा हो तो उसमें चुम बहुत खुश थी और चुम का कहना था कि जैसा हम फील कर रहा था ना 2 दिन पहले, आज ये लोग भी सेम फील कर रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ये देख के अच्छा लग रहा है कि वो हमारा दर्द फील कर रहा है तो उसको समझ में आएगा कि दर्द होता क्या है, तकलीफ़ होती क्या है, परेशानी होती क्या है। जब आपको कोई कुछ कह के जाता है, सुना के जाता है तो आपको कैसा फील हो रहा होता है। तो मुझे अच्छा लग रहा है ये सब कुछ देख करके। तो ऐसा चुम का कहना था और वाकई में चुम, केवी, शिल्पा खुश थे आज, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि जो सवाल वो इतने टाइम से पूछना चाहते थे, जो सवाल इतने टाइम से वो करना चाहते थे, लेकिन मेकर्स तो तैयार ही नहीं थे ना करने के लिए उन सवालों को। आज फाइनली मीडिया घर के अंदर जब आई है तो वो सारे सवाल उनसे किए जा रहे हैं, यानी कि ईशा, अविनाश से तो खैर सवाल ही नहीं किए गए, अब कल सवाल किए जाएंगे अविनाश से। आज तो हमने देखा ही नहीं, आज सिर्फ एक ही सवाल था अविनाश के साथ, जिसमें अविनाश बहुत खुश हो रहा था कि चलो फाइनली आप लोगों ने मेरे से बात तो की नहीं। तो मैं सोच रहा था कि मैं तो यहाँ यूं ही बैठा हुआ हूँ। अच्छा, अगर आप नोटिस करोगे तो आज जो है वो सवाल सिर्फ और सिर्फ विवेन डिसेना से थे, करण से थे, विवेन डिसेना से थे, करण से थे। मतलब अभी आप देखो घर के अंदर टॉप 7 लोग हैं, लेकिन जो आपको टॉप 2 नज़र आ रहे हैं वो बहुत कहीं ना कहीं एविडेंट होता हुआ सा नज़र आ रहा है कि टॉप 2 में तो यही दोनों हैं। जैसे कि कल भी शिल्पा जी और उनके 2 लाडले यानी कि करण और विवेन को बुलाया गया। आज भी जो सवाल थे वो कभी करण से थे, कभी विवेन से थे, कभी करण से थे। तो ऐसे में अविनाश को भी बड़ा लेफ्ट आउट सा फील हो रहा है। रजत तो मतलब पिछले 2 हफ्तों से ही बिल्कुल डिसअपियर है। डिसअपियर वो इसलिए है क्योंकि बिग बॉस उसकी फुटेज ही नहीं दिखाते हैं। जब फुटेज नहीं दिखाएंगे, वीकेंड के बार पे उससे बात नहीं होगी, तो वो बंदा तो लेफ्ट आउट होगा ही। तो वो बिल्कुल ही गायब है। आज भी वो आपको नज़र आ रहा था, कहता हुआ कि भाई बाल तो मैं लूँगा ही। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं कि अभी भी रजत दलाल को बाल चाहिए। देखो अब वो बाल लूंगा वाली जो बात कह रहा है वो कैसे लेगा, क्या लेगा, ये बातें रजत को थोड़ा सा संदेह में डालती हैं। लोग फिर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, भाई ये करेगा क्या, क्या ये बाहर आके फिर करण को कॉल वॉल करेगा क्या, आखिर बाल लेगा कैसे। विवेन से सबसे पहले सवाल पूछा जाता है कि भाई आप तो लाडला बन के ना आए थे इस शो में, लेकिन आप आए तो और आप जो आपका ट्रैक है वो बिल्कुल गड़बड़ हो गया। आपने टिकट टू फिनाले भी छोड़ दिया, आपने बहुत कुछ करने की कोशिश की लेकिन वो आपसे हो नहीं पाया। आप अगर विनर बनते भी हैं तो आप उसको जस्टिफाई कैसे कर पाएंगे। आप बड़ा धमाका करने वाले थे लेकिन वो आपसे हो नहीं पाया। तो इस पे विवेन का देखो एक अपना आंसर था जो कि वो हमेशा से देता हुआ आया है कि आप लोग मेरे से जो उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, जो एक्सपेक्टेशन है आप लोगों की, हो सकता है कि रियलिटी वैसी ना हो। और ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत बारी हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जब रियलिटी सामने आती हो तो वैसा कुछ हो नहीं रहा होता है। तो वैसा ही विवेन के भी केस के में है। विवेन के जो फैंस हैं, जो लोग विवेन को प्यार करते हैं, उन्होंने विवेन को कहाँ पे देखा, उन्होंने विवेन को कैरेक्टर में देखा है। तो अब उनको ऐसा लगता है कि विवेन डिसेना वैसे ही अग्रेसिव है, वैसे ही उसका एक ऑरा है जहाँ पे वो किसी की नहीं सुनेगा, जहाँ पे वो बहुत ब्लंट होगा। लेकिन जब रियल में विवेन डिसेना सामने आता है तो हमें क्या नज़र आता है कि विवेन डिसेना तो वो इंसान है जो कि कन्फ्रंट नहीं करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम विवेन की यही है कि वो कन्फ्रंटेशन से डरता है। डरता नहीं है, वो करना ही नहीं चाहता। उसको ऐसा लगता है कि बातों को छोड़ दो, जाने दो, कन्फ्रंट करने से क्या होगी, बातें बढ़ेंगी। और ये जो शो है बिग बॉस का, ये कन्फ्रंटेशन का ही शो है, ये बातों का ही शो है। यहाँ जब तक आप बातें नहीं करोगे, कन्फ्रंट नहीं करोगे, तब तक मज़ा आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। तो अब ऐसे में विवेन डिसेना का यही है कि वो कन्फ्रंट करता ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है भैया, जो इंसान कन्फ्रंट ही नहीं करता है, करना ही नहीं चाहता है, वो फिर बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करता हुआ चला आएगा। अविनाश और ईशा के लिए कई बार विवेन से ये सवाल बोला गया कि वो लोग आपको चीट कर रहे थे। वो आप एक्सक्लूसिव की बात करते हो कि आपको यहाँ पे एक्सक्लूसिविटी नहीं मिलती है शिल्पा के ग्रुप में, जबकि आप वहाँ भी तो एक्सक्लूसिव नहीं हो। तो वहाँ पे विवेन का जो आंसर था वो बड़ा घुमाने वाला था, बड़ा अजीब सा था। उसका ये कहना था कि शिल्पा ने हमेशा से कहा है कि आप मेरी प्रायोरिटी हो, लेकिन हमारा जो ग्रुप है इसमें हमने कभी किसी को प्रायोरिटी नहीं बोला, हमने बोला कि हम एकजुट होकर रहेंगे।
मतलब विपिन बाबू आज खुद अपनी ही बातों में घूमते फंसते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि वो दिखा रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा समझदार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर दे पा रहे हैं, लेकिन उनकी आंसर्स भी ना कुछ ऐसे नहीं थे कि जो बड़े डिफरेंट थे। गोल 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 बातें घूम ही रही थी कंटिन्यू, है ना। तो ये वाला सारा का सारा हमें मामला आज देखने को मिला है। चुम को ये कहा गया कि आप तो केवी के बिना कुछ भी नहीं हो। चुम ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है भैया, अगर मैं केवी के बिना कुछ भी नहीं हूँ तो मैं केवी की दोस्त हूँ। मैंने केवी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, केवी ने भी मेरे साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है। हम सब मिलके यहाँ पे एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। जब भी कोई ज़रूरत होती है तो हम उस तरीके से रहते हैं। जो बाकी हमारे को कंटेस्टेंट है वो भी एक अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ऐसा तो हम कहीं नहीं सकते ना कि मैं उसकी वजह से यहाँ पे हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर जब चुम से ये सवाल पूछा जा सकता है तो ईशा से भी पूछा जा सकता है। और आज तो आपने देखा है कि ईशा की क्लास भी कैसे लगी, और ईशा की आंखों में तो आज आंसू थे भाई। ईशा को बहुत बुरा लग रहा था। आपने देखा जब दोबारा क्वेश्चन ईशा से किया गया वहां पे, तो ईशा मतलब बिल्कुल ऐसे शॉक में चली गई कि ये क्या हो रहा है। मतलब मेकर्स ने तो हमें बुलाया था ये कह के कि ईशा आओ हमारे घर में रहो, जितनी चुगलियां करनी है चुगलियां करो, हम तुमको कुछ भी नहीं कहेंगे। जिस दिन फिनाले होगा उस दिन हम तुमको घर से बाहर कर देंगे, इस टर्म पे लेके आए थे। लेकिन ये क्या हो गया, ये तो मीडिया घर के अंदर आ गई और मीडिया तो मेरी पोल ही खोल रही है। तो आज ईशा को बहुत बुरा भी लग रहा था, ईशा रो भी रही थी, ईशा को बहुत तकलीफ हो रही थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था भाई ईशा को देख करके। ईशा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिग बॉस आपको ना ईशा के साथ जो ये सब कुछ हुआ, ये वाली क्लिप ही काट देनी चाहिए थी, आपको एपिसोड में डालना ही नहीं चाहिए था। मुझे बहुत बुरा लगा ईशा के लिए। शिल्पा जी से क्वेश्चन किया गया कि 50-50 दिन आपके जो आपने डिवाइड कर रखे थे, आप इतनी महान हैं, आप इतनी अच्छी हैं, आप इतनी सच्ची हैं, आपको कोई भी कुछ कह देता है फिर भी आप उसको सॉरी बोलने चली जाती हैं। जब विवेंडी सेना ने आपसे कोहनी तक हाथ जोड़ लिया है फिर भी आप उसके पास सॉरी बोलने चली जा रही हैं। देखो भाई शिल्पा ऐसी ही है। और शिल्पा ने वही जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता कि सॉरी बोलने से कोई छोटा हो जाता है। तो शिल्पा का है वो नेचर, वो सॉरी बोल देगी। और विवेंडी सेना के लिए एक अलग सॉफ्ट कॉर्नर दिखता है शिल्पा के मन में, तो वो है, वो हम सबको पता ही है। तो शिल्पा वाला मामला कुछ ऐसा ही था। हालांकि वहाँ पे करण से भी पूछा गया, करण ने कहा कि नहीं मुझे नहीं लगता कि ये कोई गेमर वेमर है, इसको पूरा पक्ष का नहीं पता है, ये गेम के खेलेंगी। हाँ चीज़ें हो जाती हैं इनसे, अनजाने में होती हैं, बाकी ये गेम नहीं खेल रही होती हैं। इंसान बहुत अच्छी हैं और ये बात तो हम भी मानते हैं भाई, इंसान बहुत अच्छी है। नहीं तो आप देखो ना कि कितने बड़े घराने से आती हैं शिल्पा शिरोडकर। ये भी तो देखो ना, नम्रता शिरोडकर की बहन है, महेश बाबू की साली साहिबा हैं ये, हैं लंदन में रहती हैं। लेकिन आप उनके अंदर जरा सा भी वो देखते हो, ईगो देखते हो, या ये देखते हो कि मैं बहुत बड़ी स्टार हूँ, मैं बहुत बड़े स्टार के परिवार से आती हूँ? कभी देखा है आपने? इससे पहले बहुत सारे लोग ऐसे इस शो में आके गए हैं जिनका दिखता था। पूजा भट्ट आके गई थी, पूजा भट्ट को देख के ही पता चलता था वो जिस तरीके से बात करती थी, उनका एक एटीट्यूड होता था, एक ऑरा होता था। लोग उनसे बात करने में 10 बार सोचते थे उसके बाद जाके बात करते थे। तो ऐसा शिल्पा नहीं बनाया हुआ है। पूजा जी टास्क भी नहीं करती थी, लेकिन यहाँ तो शिल्पा हर टास्क में घुस जाती है। तो शिल्पा ऐसा नहीं है कि वो जो एक एटीट्यूड और एक ऑरा जो है लेके आई हुई है, नहीं, वो सिर्फ एक कंटेस्टेंट बन के आई हुई है इस घर में। और ये चीज़ मुझे शिल्पा की काफ़ी अच्छी लगती है कि भाई आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, उम्र की नहीं मैं बात कर रही हूँ, मैं पैसे रुपए में बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी जब आप अपने आप को डाउन टू अर्थ रखते हो ना, तो वो सिंप्लिसिटी भाई सीखनी चाहिए, और वो शिल्पा जी के अंदर है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। विवेंडी सेना से फिर पूछा गया कि पलटू, रजत को तो आप पलटू पलटू बोलते रहते हो, लेकिन असली पलटू तो आप अलग है जब आपने टाइम गॉड की पोजीशन भी छोड़ दी, लेकिन फिर वीकेंड के वार पे आपने चुम को अंडर द बस फेंक दिया। ये क्या था? तो असली विवेन कौन है? ये सवाल तो बिल्कुल सही था। ये सवाल तो हम भी कर रहे थे कि विवेंडी सेना ने ये किया कि भाई ये क्या बात होती है, आप 2 दिन पहले रो रहे थे, तकलीफ में थे, परेशान थे, आप चुम से माफिया मांग रहे थे, लेकिन जैसे ही सलमान सर ने आके एक नैरेटिव बताया आपको कि नहीं वहाँ तो चुम वुमेन कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रही थी, चुम तो वहाँ जानबूझ के कर रही थी, चुम तो चाहती थी कि आप प्ले ना कर पाओ टास्क को, और उसके बाद मतलब स्विच किया ऐसा विवेंडी सेना ने। तो ये बात तो हम सब भी करते हुए नजर आ रहे थे, है ना। तो ये बातें तो हो चुकी हैं। बाकी विवेंडी सेना ने फिर अपने हिसाब से चीज़ों को बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। हालांकि वो विवेन का है। विवेन क्या ट्रॉफी भी दे दोगे? अच्छा, उनसे ये पूछा गया कि आपने ऐसा टाइम गॉड दे दिया तो क्या ट्रॉफी भी दे दोगे? विवेन का कहना है कि भाई ट्रॉफी क्यों दूंगा मैं, और एक बात बताओ, ट्रॉफी अगर मेरे नसीब में होगी तो मिल जाएगी, नहीं मिलनी होगी तो नहीं मिलेगी। मैं नसीब वाला इंसान हूँ, मैं मानता हूँ, लक में भरोसा करता हूँ, तो अगर मेरे लक में होगा तो मिल जाएगा।
और ये वाली चीज़ विवेन डिसेना की मुझे थोड़ी सी अजीब सी लगी, क्योंकि लक तो चलो एक अलग बात है, आप एफर्ट्स भी तो डाल सकते हो ना, आप तो एफर्ट्स भी नहीं डाल रहे हो। आपकी वाइफ आपको आके समझा के गई, एक नहीं दो दो बार समझा के गई, काम्या आके आपको समझा के गई, लेकिन आपको फिर भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। तो ये सारा मामला हमें बहुत क्लियरली नज़र आया है। और विवेन डिसेना नहीं है वो, ना वो कन्फ्रंटेशन करेगा और ना उनसे आप ये कहोगे कि वो अविनाश और ईशा से दूर हो जाए, तो ना उनसे दूर होगा। अब तो खैर फाइनल वीक है, अब सब खेला जो है वो सब ख़त्म है, तो अभी तो कन्फ्रंटेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन हाँ, पहले भी उसने नहीं कुछ ऐसा किया है। शिल्पा से पूछा कि आपकी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट है कि नहीं, ये तो इस पे बारे में हमने बात कर ही ली है। और स्पॉइल्ड चाइल्ड ईशा की बात की गई, बड़ी क्यूट सी हैं, बड़ी बबली सी हैं, पूरे घर में घूमती रहती हैं, मस्ती करती रहती हैं। लेकिन ये जो स्पॉइल्ड चाइल्ड हैं, ये नैरेटिव भी सेट करती हैं। ये जो है सबकी चुगलियाँ करती रहती हैं। ऐसा घर का कोई कोना नहीं है जिस कोने में बैठ के इन्होंने चुगलियाँ नहीं की हों। और तो और ये जो है करणवीर की जो 2 शादियां थी, जो उनके 2 डाइवोर्स थे, उनके बारे में भी बात की है। और सबसे बड़ी बात, ईशा जी आपका कंट्रीब्यूशन क्या है शो में? भाई ईशा के लिए तो ये काफ़ी हार्ड था। और ईशा सबसे पहले ही आते ही उन्होंने कहा था कि प्लीज़ बी काइंड। और ये भी सवाल उठा कि आप कह रही हैं हमें बी काइंड होने के लिए, लेकिन सबसे अनकाइंड देखा जाए तो वो आप ही थी। भाई ये सवाल तो हम भी चाहते थे कि मीडिया कब से आके पूछे, और फाइनली मीडिया ने आके ये सारे सवाल किए, तो हमें भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि चलो कुछ तो अच्छा हमें देखने को मिला। हालांकि ईशा अपनी बातों से पलट गई, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ याद नहीं है। वो ईशा करण की चीप वाली बात भी बताई गई कि किस तरीके से करण ने कहा कि मैं वहाँ आऊँगा तो तुम बोलोगी कि मैं चीप हो रहा हूँ। और जबकि ईशा ने क्या पोर्ट्रे किया था रजत और अविनाश को, कि मैं आऊँगा और मैं चीप हो जाऊँगा। इस वाली बात को भी लाया गया, लेकिन ईशा को क्लियरली कुछ याद ही नहीं था, कुछ भी नहीं याद था। ईशा का ऐसा कहना है कि ठीक है मैंने बोला होगा, लेकिन मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं उस कॉन्टेक्स्ट में बोला था। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद ईशा को बहुत बुरा भी फील हुआ। और जब उनसे कंट्रीब्यूशन की बात की गई तो उन्होंने ऐसा कहा कि मैं कुछ तो कर रही होंगी, मैं तभी तो यहाँ 14वें हफ्ते में आके बैठी हुई हूँ। ईशा जी, आई कि आपकी गलत फहमी है कि आप कुछ तो कर रही थी और इसीलिए आप यहाँ आके बैठी हुई हैं। बिल्कुल नहीं, आप कुछ भी नहीं कर रही थी, आप सिर्फ और सिर्फ चुगली कर रही थी और कुछ भी नहीं कर रही थी। ये तो बिग बॉस की मेहरबानी है आपके ऊपर। पता नहीं क्यों मैं बिग बॉस इस बार इतना दरिया दिल हुआ पड़ा है और आप पे इतना मेहरबान हुआ पड़ा है कि आपको यहाँ तक वो चुपचाप लेके आ गया और एक कंप्लेन आपसे नहीं की, मतलब आपकी एक क्लास नहीं लगाई। तो जब आपकी क्लास बिग बॉस नहीं लगाएगा तो भाई मीडिया तो लगाएगी ही लगाएगी। और आपकी आंखों में जो आंसू थे ना, ये वाला जो दर्द है ये दूसरों ने भी फील किया है। तो आप अगर फील कर रही हैं इस दर्द को, तो आई होप आपको समझ में आए कि चीज़ें कैसी होती हैं। रजत से पूछा गया ईशा की जो सोच है वो पुरानी है, लड़की होके लड़की की प्रॉब्लम नहीं समझती है। चुम की पीरियड वाली बात को उसने किस तरीके से कहा कि मुझे पता है कि एक लड़की होके कैसा होता है। आपने वेट शेमिंग की, आपने एज शेमिंग की है, करण के 47 साल का आदमी, आपने ये सारी चीज़ें कही हैं। तो देखो आज ईशा से जो सवाल किए गए ना, काफ़ी तीखे और कड़वे सवाल किए गए हैं। और सवाल नहीं मैं कहूँगी, ईशा से वही पूछा गया है जो ईशा ने बोला है ना। तो जब बोला है ईशा ने, आज वो अपनी ही बातों से कहीं ना कहीं एक तो ईशा बहुत जल्दी सॉरी बोल देती है। ईशा की ये क्वालिटी मैंने नोटिस की है कि ईशा को जब भी कुछ बताओ ना कि ईशा तुमने ऐसा किया, अच्छा मैंने बोला है, ओ सॉरी, आई एम रियली सॉरी अगर मैंने, क्योंकि ईशा ना बात को बढ़ाना ही नहीं चाहती। ईशा को पता है कि अगर वो जहाँ हाँ ना करेगी वो बात उतनी ही ज़्यादा बड़ी होती जाएगी, और जब बात बड़ी होगी तो वो अपनी ही बातों में फंसती हुई नजर आएगी। तो इसीलिए वो अपनी बातों को बढ़ाती ही नहीं है, वो डायरेक्ट सॉरी बोल देती है कि ठीक है सॉरी गलती हो गई मेरे से, अगर मैंने ऐसा बोला है तो, बाकी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ईशा ने ये सारी चीज़ें बोली, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुई ईशा को ऐसे देख करके। बिग बॉस आपको नहीं करना चाहिए था, आपको इनको समझा के भेजना चाहिए था कि भाई हमारी लाडली के साथ इतना बुरा बर्ताव तुम मत करना। और जब उसने बोल दिया बी काइंड, तो आपको बी काइंड रहने की ज़रूरत थी। मीडिया वालों, आप लोगों को क्या ज़रूरत थी अनकाइंड होने की, है ना। उसके बाद से विवेन सेना से पूछा गया कि आप लीडर बन के आए थे, है ना, लीडर बन के आए थे, लेकिन यहाँ तो आप आके टीम प्लेयर बन गए। आप ऐसा लगा कि आपको बैसाखियों की ज़रूरत पड़ गई। आपको इन 2 बैसाखियों की ज़रूरत क्यों पड़ी हो भाई? जो सारे सवाल थे बड़े तीखे थे भाई, बहुत ही ज़्यादा तीखे सवाल थे। 2 बैसाखी मतलब अविनाश और ईशा। देखो ये बात तो कहीं ना कहीं सच है कि विवेन डिसेना अगर अविनाश और ईशा की छत्र छाया में नहीं रहता तो
आज उसका जो गेम है वो थोड़ा डिफरेंट होता, लेकिन पता नहीं क्यों उसको ऐसा लगता है कि अविनाश और ईशा जो है वो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखो इस घर में रहना भी है, सरवाइव भी करना है, दिन भी निकालने हैं, तो अब विविन जाएगा भी तो किसके पास जाएगा, तो इसलिए उसको लगता है कि भैया इन्हीं के साथ हैं, इन्हीं के साथ रह लेते हैं। हालांकि अविनाश कई बारी पकड़ा भी गया है अपनी बातों से स्विच होता हुआ। आज वो घोड़े वाली भी बात बताई गई कि आप घोड़े पे बैठ के विविन को डिफेंड करने की जो बातें करते हो वो आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते हो, बल्कि आप तो विविन की बुराइयां बतिया के आते हो। लेकिन वहां पे अविनाश ने कहा कि नहीं नहीं मैं तो डिफेंड करता हूँ, मैं तो विविन को ऐसा बोलता हूँ वैसा बोलता हूँ, जबकि एक्चुअली में अगर देखा जाए हम जो कि हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि वो तो खुद को बता रहा होता है कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं किस तरीके से अच्छा खेल रहा हूँ। और करण और वो दोनों बातें करते हैं और कहीं पे भी वो विविन को डिफेंड नहीं कर रहा होता है, बल्कि वो तो ये बता रहा होता है कि विविन किस तरीके से अपना ही गेम खराब कर रहा है। तो इस वाली बात को भी एक्सपोज किया गया, हालांकि अविनाश उस बात को मानने को तैयार नहीं था। लाडला नहीं बन पा रहे हो हाँ, विविन ने ये कहा कि अगर मैं लाडला हूँ तो मैं आपका लाडला हूँ कि नहीं, और वहाँ पे वो मीडिया वाले ने बोल दिया भाई साहब क्लियरली नहीं नहीं बन नहीं पा रहे हो भाई आप लाडला, हमारा लाडला बनने की कोशिश मत करो, हमारे लाडले वाडले नहीं हो तुम कलर्स के ही लाडले रहो, ऐसा बोल दिया उन्होंने। आप कन्फ्रंट नहीं करते हो, काम्या आई तो भी आपने मुंह पे नहीं बोला, उनके जाने के बाद आप बाद में बातें करते हुए नजर आ रहे थे। करण के यार एक तो मैंने इतना गंदा लिखा हुआ है ना, मैं अपनी हैंड राइटिंग नहीं पढ़ पा रही हूँ। आपकी पर्सनालिटी है, स्टैंड लेना नहीं आता। हाँ आपको स्टैंड लेना नहीं आता, अगर आप विनर बन गए तो आप जस्टिफाई कैसे करोगे, ये सारे सवाल तो मैंने पहले ही ले लिए थे। उन्हीं को नाखुश करने की सोच रहे हो। करण महानता बस चुम को दे दिया रिश्ते का। करण से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आप इतने महान बनना चाहते हो, आप अपने लिए गेम नहीं खेल के चुम के लिए गेम खेल रहे थे, और ये जो आप रिश्तों का घोलमाल करते रहते हो करण, क्या ये बहुत अच्छी बात है? सारा को आपने जिस तरीके से पिन डाउन किया था उसके बारे में क्या कहोगे? और करण ने बहुत क्लियरली कहा कि देखो मेरा इंटेंशन किसी को पिन डाउन करने का नहीं था, मैं तो इंसान को लोगों को बचाने वाला इंसान हूँ, और मैं वहाँ पे सेफ ही कर रहा था चुम को। मैंने किसी को पिन डाउन वगैरह कुछ भी नहीं किया है। अब वो कैसा आया है कैसा नहीं आया है सामने आपके वो अलग बात है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और आपने देखा उस दिन अविनाश इकलौता इंसान था जिसने ये सारी चीज़ें देखी थी, और उसने खुद कहा था कि नहीं नहीं करणवीर सिर्फ और सिर्फ चुम को डिफेंड करने के लिए गया था, वो सारा को पिन डाउन उसने नहीं किया था, जबकि सारा खुद झुक गई थी और थोड़ा सा गिरने जैसी हो चुकी थी। हाँ आप सर्टिफिकेट बांटते रहते हो, ये भी सवाल पूछा गया कि आप लोगों को सर्टिफिकेट बांटते रहते हो, नैरेटिव सेट करते रहते हो, ये सारी चीज़ें क्या है? करण ने अपने तरीके से जवाब दिया कि भाई अगर आपको मेरा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तो मेरा सर्टिफिकेट वापस कर दो। और ये बात बिल्कुल सही है कि लोग सर्टिफिकेट लेने को तैयार हैं तभी तो वो बांट पा रहा है। अगर लोग लेने को तैयार ही नहीं होते उसकी सर्टिफिकेट, लोग उससे जाते ही नहीं अश्योरिटी लेने के लिए, तो वो क्यों किसी को सर्टिफिकेट बांट रहा होता? सिंपल सी बात है। शिल्पा रजत से प्रॉब्लम क्या है? अच्छा शिल्पा जी आपको रजत से प्रॉब्लम क्या है? आप खुद क्यों नहीं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं? आप सलमान सर से कह रही हैं कि सलमान इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करो। हाँ ये वाली बात तो हम भी करना चाहते थे कि शिल्पा जी खुद नहीं कर पा रही हैं, तो वो सलमान सर को कल बोल रही थी कि सलमान आप इसको समझाओ, सलमान देखो ये ऐसे करता है ये वैसे करता है। देखो भाई सलमान रजत को कुछ नहीं बोलने वाले हैं, और ये बहुत क्लियर है क्योंकि उन्होंने डे वन से रजत को कुछ भी नहीं कहा है। रजत आप लड़कियों के लिए स्टैंड लेते हो, आप लड़कियों को सेव करने की बात करते हो, आप सिर्फ सारा और ईसा को सेव करने की बात करते हो, आपके लिए शिल्पा से आप तू तड़क से बात करते हो, और बाकी आप किसी के लिए भी स्टैंड नहीं लेते हो। और ये बात बिल्कुल सही है। रजत का भी एक है फेवरेट जो ईशा और सारा थी, उनके लिए वो लड़ता था भिड़ता था, बाकी उसने और किसी के लिए भाई हाँ शिल्पा जी से उसने तू तड़क करके और बहुत गंदे तरीके से बात की है, ये सारी चीज़ें हमने देखी भी हैं। हालांकि रजत का जो आंसर था वो बड़ा क्लियर था कि हाँ मैंने की हैं, और मैं किसी लड़की के ऊपर चढ़ के नहीं गया हूँ, मैंने हमेशा एक तमीज़ एक दायरा बना के रखा हुआ है। और रही शिल्पा जी से बात करने की तो उनका दिमाग घुटनों में है तो है, वो तो मैं आज भी बोल रहा हूँ कि उनका दिमाग घुटनों में है, ऐसा रजत ने बोला, जो कि मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि रजत का अपना एक टोन है एक स्टाइल है, वो हर जगह ऐसा ही रहने वाला है। तो इस तरीके के कुछ सवाल थे। रजत पाड़ दूंगा करते रहते हो, बाहर क्या करने वाले हो? बाहर भी यही सारी चीज़ें करने वाले हो? तो रजत का कहना था हाँ भाई बाल तो मुझे अभी भी चाहिए और मैं बाल लेके रहूँगा। ये वाली चीज़ बड़ी मज़ेदार थी। करण अपने आप के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता।
अच्छा हाँ, ये पूछा गया कि आप बताओ कि करण अपने आप सिर्फ अपने बारे में सोचता है या फिर दूसरे के बारे में भी सोचता है। अविनाश ने कहा कि नहीं नहीं, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, वो किसी और के बारे में नहीं सोचता है। वीडी को नॉमिनेट करने के बाद नहीं आना चाहिए था। अच्छा, अविनाश ने ऐसा कहा था करणवीर से कि मैंने तो उसको नॉमिनेट कर दिया है, लेकिन अब तो ये उसकी लाइबिलिटी है ना कि वो मेरे पास नहीं आया, लेकिन अभी भी वो मेरे से आके बात कर रहा है। तो देखो आप करणवीर से अविनाश ने क्या क्या बातें की हुई हैं, लेकिन फिर भी विविन की आंखें नहीं खुलेंगी, तो भाई उसकी तो कोई हम बात कर ही नहीं सकते। ईशा से पूछा गया कि आपकी तो प्रायोरिटीज़ जो है वो बहुत सेट है, अविनाश और विविन, लेकिन ये जो भाई बहन वाला फेक एंगल आप चला रही हैं उसका क्या है। तो उस वहाँ पे उसने बड़ी क्लियरली कह दिया कि हाँ मेरा पहले लड़ाई था, झगड़ा था, मुझे प्रॉब्लम थी रजत भाई से, लेकिन मेरी मम्मी ने आके कहा कि नहीं रजत भाई तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारे लिए बहुत कुछ करते हैं, तो मुझे भरोसा है कि रजत भाई मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, और अब मैं रजत भाई के साथ हमेशा रहने वाली हूँ। अच्छा हाँ, विवेन से ये भी पूछा गया कि एक बात बताओ, आप एक्सक्लूसिव की होने की बात करते हो, तो आपको एक्सक्लूसिविटी किधर मिल रही है। शिल्पा जी ने आपको टाइम गॉड बनाया, आपको नॉमिनेट भी नहीं किया, अब आपको 3 4 5 कई बार वो आपको सॉरी सॉरी बोलती नहीं, फिर भी आप उनके लिए एक्सक्लूसिव, फिर भी आप उनके पास नहीं गए। लेकिन अविनाश और ईशा ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो आपको नॉमिनेट भी किया। वो फ्रेम वाले टास्क में ईशा फ्रिज हो गई थी, फ्रीज हो गई थी, फ्रिज नहीं फ्रीज हो गई थी। तो वहाँ पे आपको क्या लगता है कि वो दोनों आपको प्रायोरिटी पे रखते हैं। फिर विवेन ने घुमाना शुरू किया कि नहीं नहीं, यहाँ तो प्रायोरिटी वाला कोई मैटर ही नहीं है, जो कि हमें थोड़ा सा अजीब सा लगा। सही गलत की पहचान कर लीजिए। अच्छा हाँ, विवेन से ये भी बोला गया कि आप सही और गलत की पहचान कर लीजिए, लेकिन विवेन को पहचान है नहीं और वो कर भी नहीं पाएगा। रजत देश का प्रधानमंत्री बनने वाले हैं कि जिस रजत को हम जानते हैं वो तो 2 दिन में मार मुरा के बाहर चलाएगा, लेकिन ये तो कुछ अलग ही स्क्रिप्ट लेके गया हुआ है। ऐसा भी एक सवाल आया था। रजत ने कहा ऐसा भाई कुछ भी नहीं है, यहाँ हम आए हुए हैं, हम सारे बड़े मज़े में हैं, और मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपनी इमेज नहीं क्लीन करने आया हूँ। मैं जैसा मुझे फील होता है रोज़ मैं वैसा ही उठता हूँ और वैसा ही करता हूँ। शिल्पा एड़ा बन के पेड़ा खा रही हैं, ये सवाल पूछा गया विवेंद्र सेना से। वहाँ पे करण ने क्लियरली बोला कि नहीं नहीं, वो कोई गेमर वेगमर नहीं है, वो कोई एड़ा बन के पेड़ा नहीं खा रही हैं। हाँ, वो एक इंसान है जो बहुत अच्छी इंसान है, और ये चीज़ तो देखो हम भी मानते हैं कि शिल्पा जी इज़ अ प्योर सोल। रजत फुटेज का भूखा रजत फुटेज का भूखा यहाँ पे कौन है। और रजत ने कहा कि देखो भाई, हमारे हिसाब से कोई फुटेज का भूखा नहीं है, सभी लोग अपने अपने लिए करते हैं। तो ये वाला सारा का सारा मामला हमें आज देखने को मिला। बाकी ईशा, अविनाश और विवेन से बहुत सारे तीखे सवाल किए गए हैं, स्पेशली ईशा से। और ईशा की आंखों में जो आंसू थे ना, वो बता रहे थे कि ईशा कितनी ज़्यादा हर्ट हुई है इन सवालों से। अब तो मुझे लगता है कि वो 2 दिनों तक यही कहती रहेगी कि अब मैं क्या करूँ अविनाश, अब मैं क्या करूँ। तो ये सारा का सारा मामला हमें देखने को मिलेगा। बाकी आप लिखिएगा आपको क्या कुछ है कहना। मैं मिलती हूँ आपको कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। अब बाकी की बातें कल करते हैं।